चलिए भाई स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्क में। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में होगा कि सर उस पर तो रोक लग गई है, वो भर्ती नहीं आएगी। तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि लगभग 2-3 साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जिसका प्रीवियस नोटिफिकेशन भी पिछले महीने आ चुका है। कुछ पदों के लिए, कुछ पोस्ट के लिए और कुछ सब्जेक्ट में वहाँ पर भी टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिली है। अब नई वैकेंसी कब आएगी, क्या क्राइटेरिया रहता है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन 2 मिनट मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, हमने क्या किया है, डी ट्रिपल एस बी के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे जो अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, या फिर डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, एनबीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप टीचर बनने का अपना सपना देखा है, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, एक टेलीग्राम चैनल, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हमको सर क्या फ़ायदा है, तो आप लोग इतनी बात समझ लीजिए, छोटी सी है। इसमें क्या है कि हम आपके लिए पर डे क्या करते हैं, यहाँ पर पीडीएफ डालते हैं। पीडीएफ डालते हैं सर, किसकी पीडीएफ डालते हो आप, तो हम आपके लिए डी ट्रिपल एस बी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कोई बच्चा टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, पीजीटी हिंदी की तैयारी करता है, तो उनको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके के यूपी के जो टीजीटी पीजीटी है, यूपी सुपर टेट है, उन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे। बाकी पीडीएफ भी हम आपकी सब्जेक्ट वाइज डाला करते हैं, ताकि आप लोगों को फ्री में फ़ायदा हो जाए। आपको 49 रुपये, 29 रुपये ऐसे कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अब कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, ये बात रही अलग से। अब बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो 2023 के अंतर्गत आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी शिक्षकों के पदों पर। तो ये जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये आपको पीआरटी प्राइमरी टीचर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसमें हम टीजीटी का नाम देते हैं, टीजीटी के पदों पर, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर पदों की संख्या की बात करें तो टेंटेटिव है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। प्राइमरी के पदों की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये आपको लगभग 1100 प्लस पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। टीजीटी की बात करें, खासा यहाँ पर जो वैकेंसी है यानी कि पदों की संख्या वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो प्रीवियस वाली वैकेंसी गई थी उसमें वैकेंसीज में जो पोस्ट थी वो खाली चली गई थी, स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। कट ऑफ तो बहुत दूर की बात, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। पीजीटी की बात करें तो इसमें लगभग 3400 प्लस पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग अमूमन अंदाजा लगा सकते हो, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14, 14,500 के करीब पदों पर, लगभग पोस्ट पर यहाँ पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें अपडेट करनी आपको होंगी, मैंने अभी चेंज नहीं किया है। तो योग्यता की बात करें तो प्राइमरी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए। बीएड अब आपकी वैलिड नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो नोटिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, तो उसमें साफ साफ तौर पर बोला गया है कि अब बीएड वाले इसमें प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो वही जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते प्राइमरी में। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अध्यादेश लाती है नहीं लाती, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी नोटिफिकेशन में तो क्लियर हो ही जाएगा। ग्रेजुएशन की बात करते हैं, सॉरी टीजीटी के लिए बात करते हैं, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर एक वैकेंसी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लगभग सभी कैंडिडेट के पास यहाँ पर 50% मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमएससी होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास 50% प्लस 50% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास एक विकल्प और है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एमएससी कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमए कर रहे होंगे,
ठीक है। तो अगर आप इन कोर्स में से किसी कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मान लीजिए बीएड में अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, बीएड के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपके दोनों साल इसमें 60% मार्क्स हैं, यानी कि एमए की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या एमएससी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में 60% मार्क्स एग्रीगेट हैं आपके पास, और बीएड के आप एस्पिरिंग स्टूडेंट हैं तब भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो एक नया तरीका DSSB के द्वारा दिया जाता है, जो कि अदर एग्जामिनेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अमूमन जो एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है वो थोड़ा सेम होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स को आप एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, चाहे आप प्राइमरी की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है पार्ट ए जिसे बोलते हैं, और पेपर सेकंड जिसे हम सेकंड पार्ट बोलते हैं। पार्ट ए प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी DSSB के एग्जाम कोई भी पोस्ट हो, उन सभी के लिए सेम ही रहता है। तो पार्ट ए आपका क्या रहता है, कॉमन रहता है फॉर ऑल पोस्ट। क्लियर है। तो ये तो आपका फॉर ऑल पोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता ही देता हूं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 100 ही मार्क्स के होते हैं। इसमें 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। 100 नंबर में क्या आता है, हिंदी आती है आपकी 20 नंबर की, इंग्लिश आती है आपकी 20 नंबर की, मैथ आता है 20 नंबर का, रीजनिंग आता है 20 नंबर का, और जीके जीएस या करंट अफेयर, ये तीनों ही कोई ना कोई इसमें से तीनों के तीनों आपके 5-5, 7-7 नंबर करके आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी पीडीएफ भी हमने स्पेशली चैनल पर डाल रखी हैं, जैसे 2000 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखे हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए मेरे भाई, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। तो ये पार्ट ए है, जो कि प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। और स्तर की बात करें कि भाई प्राइमरी का है तो स्तर कम होगा, पीजीटी का है तो स्तर ज्यादा होगा, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ सभी के लिए सेम ही रहता है। ठीक, तो यहां पर आप यहां पर ये भी नहीं बोल सकते आप लोग कि इसमें थोड़ा एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ सेम ही रहता है। लेकिन जो भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी वो पार्ट बी के अंदर देखने को मिलेंगी। अब बोलोगे सर पार्ट बी के अंदर क्या मिलेंगे, तो देखिए आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं मेरे भाई, तो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सीडीपी के होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के होते हैं। इसमें आपके लॉजिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर के लगभग 20-25 पेपर थे, उनकी पीडीएफ भी हम चैनल पर धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बात की जाए तो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100 पार्ट ए के, 100 पार्ट बी के, जिसमें पार्ट बी में सीडीपी आपसे पूछी जाती है। क्लियर है। सेकंड अगर बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो इसमें सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, यहां भी 200 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है। पार्ट सी के लिए यानी कि पीजीटी के लिए बात करें तो यहां पर 200 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पार्ट ए के, 200 क्वेश्चन पार्ट बी के, यानी कि आपकी सब्जेक्ट से कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर भी जो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर ये वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या है, रोक लगा रखी है। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चल रही लड़ाई। देखिए भाई ये राजनीतिक चीजें हैं, आपको इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। और आप लोग ये सोचे कि राजनीति के चक्कर में ये वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो राजनीतिक चीजें चलती थी, चलती हैं और चलती रहेंगी। इन चीज़ों का इतना बड़ा इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। वैकेंसी आएगी कि नहीं, अगर वैकेंसी नहीं आनी होती तो पिछली वाली टीजीटी पीजीटी नेक्स्ट मंथ जो निकल के गई है कुछ पोस्ट के लिए, तो वो नहीं, वो क्यों आई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वैकेंसी आएगी, और जाहिर सी बात है वो देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, तो आप ये कहें कि इसी मंथ देखने को मिल जाए सर, तो ऐसा मुझे तो संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये जो वैकेंसी है आपकी अक्टूबर के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है।
अक्टूबर को आपको देखने को मिल सकती है। 99% आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने के चांसेस हैं, क्योंकि अब DSSS अगर दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए, MCD की बात की जाए, DEO की बात की जाए, तो जो दिल्ली के स्कूल हैं वहां पर पिछली बार, अब एक बात बताइए, 1000 प्लस पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली पिछली बार, सिर्फ TGT मैथ में, TGT मैथ की पोस्ट के लिए। अब ये 1000 थी और 970 के करीब यहाँ इन्होंने फीमेल कैटेगरी में निकाली और ये मेल कैटेगरी में निकाली थी। एक बात बताइए मेरे भाई, 970 में से आपकी सीट ही नहीं भर पाई, 500 के करीब सीट यहाँ खाली चली गई, 400 के करीब सीट यहाँ खाली चली गई, यानी कि बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 40% होता है पार्ट ए में और पार्ट बी में। आप 40% मार्क्स अगर नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 40% मार्क्स भी नहीं ला पाए बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है यहाँ पर वैकेंसी पहले भी खाली गई है और ये वैकेंसी 3-4 साल से पहले खाली चल रही थी, न्यू वैकेंसी आई उसमें भी खाली चली गई। अब जाहिर सी बात है 5-6 साल हो गई है भाई, कम से कम 5 साल हो गई है, TGT मैथ की पोस्ट तो खाली है, बाकी अदर कैटेगरी में भी पोस्ट आपकी खाली है। मैं तो एक एग्जांपल देके आपको TGT मैथ की बता रहा हूँ, अदर पोस्ट पे भी वैकेंसी खाली है। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल में आपको टीचर तो लाना पड़ेगा, तो वैकेंसी आपकी आएगी। अब बोलोगे, बहुत से बोलेंगे सर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ये कर दिया। भाई देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, राजनीतिक चीज़ें राजनीतिक तौर पर ये चलती रहेंगी, लेकिन जो वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट है, वो आपकी प्रोसेस होती रहती है। लेकिन नोटिफिकेशन आता है तभी आपको पता चलता है ऐसा कैसे हो गया, हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी है आपको अक्टूबर मंथ में 99% आपको देखने को मिलने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह आपको फ्री में मिलती रहेंगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो होती है वो आपकी 21 वर्ष से 30 वर्ष होती है, और कहीं 35 वर्ष भी है, कहीं 40 वर्ष भी है। तो ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हैं, जो एज पर रेगुलेशंस बात कर सकते हो, यानी कि रिजर्वेशन के हिसाब से आपको एज लिमिट में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है 21 वर्ष से 30 वर्ष के उम्मीदवार इसमें जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक। प्राइमरी के लिए अगर बात की जाए, प्राइमरी PRT के लिए तो CDP कहाँ से पढ़ें, ये मैंने स्पेशली डाला है। तो NIOS की जो बुक्स है वहां से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। DSSS भी NIOS से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए आपको PDF देखनी पड़ेगी चैनल पर, वहां हम NIOS से रिलेटेड भी चीजें डालते रहते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये देखिए भाई, अदर स्टेट वालों सीधे सीधे समझ लो, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप जो काउंट किए जाओगे ये जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। आपको किसी भी प्रकार का, चाहे आप SC से हो, OBC हो, ST से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे फिजिकल कैंडिडेट से ही क्यों ना हो, एक्स सर्विस में क्यों ना हो, लेकिन आपको जो काउंट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है विशेष यहाँ पर किसी प्रकार का आरक्षण मिले, तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 40% आपको फर्स्ट पेपर में लाने होते हैं और 40% मार्क्स ही आपको सेकंड पेपर में लाने होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, इसमें तो आप 90% ले आते हैं और इसमें 39% भी ले आते हैं, और आप बोले कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भाई माफ़ कीजिएगा, भले ही आप कट ऑफ को क्वालिफाई भी कर जाएं, कट ऑफ से ऊपर निकल जाएं, लेकिन फिर भी आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिल चुका है। पिछली बार क्या हुआ था, एक लड़की के नंबर थे 79.5 और ये थे उसकी सब्जेक्ट में, माफ कीजिएगा सब्जेक्ट में नहीं, पार्ट ए में, ये TGT का बता रहा हूं, और उसकी जो सब्जेक्ट थी उसमें 100 में से उसके नंबर थे शायद 85 के करीब, और उसकी जो कट ऑफ गई, ये दोनों मिलके लगभग कितने बनना है, 160 के करीब, और कट ऑफ गई थी उसकी 92। अब एक बात बताइए कितना बड़ा अंतर है। उसने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा था वही माना गया, उसको डिस्क्वालीफाई ही किया गया। 70 नंबर 72 नंबर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही पार्ट में 40% लाने होते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो कीजिएगा, और आप लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे तो कर ही लिया होगा, अब तक तो मुझे बताने की जरूरत थी नहीं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।